के इसरार ने डीप ब्रीदिंग दी, इतनी ताकत से इन्होंने हुँ। ब्रीथ दिया कि वो मुझे एक्सपेंशन फ़ील हुई। लम्हा कोई ऐसा भी था जब आपको लगा कि शायद हम मतलब कामयाब नहीं हो पाएँगे? झील की दूसरी साइड पे भी एक बच्चा था, उसका क्या बना था? मतलब उसकी कोई अपडेट जो है उस तरह से सामने नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। एक इंसान को अगर कोई बचाता है तो गोया वो पूरी इंसानियत को बचाता है। साथ ही साथ हम ये भी सुनते आ रहे थे कि डॉक्टर जो होते हैं वो मसीहा का रूप होते हैं। तो इस मुहावरे को, इस मिसाल को जिन्होंने सच कर दिखाया है, मैं आज आपकी मुलाकात उनसे करवाऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें वादी नलतर में एक बच्चा गिर जाने से उसकी सांस और दिल की धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद डॉक्टर कुरतुल ऐन हाशमी साहिबा ने अपनी जो सलाहियत थी उसको बरोकार लाते हुए बग़ैर किसी इक्विपमेंट के उस बच्चे की जान बचाई। किस तरह उसको नई ज़िंदगी दी, सारी कहानी क्या है, उन्हीं से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि सारी सूरत हाल क्या थी, क्या आपने देखा, वाक़या किस तरह हुआ था? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वाक़ये के हवाले से हमसे बातचीत की है। सर ऐसा था कि हम लोग नलतर वैली की सैर का प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था, तो हम वहीं पर थे। सतरंगी झील से हम ऊपर ब्लू लेक की जानिब जा रहे थे। तो चढ़ाई हुँ। जैसे हमने चढ़ी तो काफ़ी शोर की आवाज़ आई और हमें लगा कि कोई मामला हो रहा है यहाँ पर। हमारे जीप के ड्राइवर ने जो है वो कहा कि हम रोक के मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। तो आगे मेरे हस्बैंड बैठे थे, स्टार फ्रंट सीट पे ही बैठे थे और कैसराबाद साबिर साहब भी थे जो सफ़रनामा निगार हैं, हम उनके साथ ही बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे। तो ये तीनों अच्छा। लोग बाहर निकले हैं और फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई है कि तुम बाहर आओ, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। स्टार मुझे बुला रहे थे। जब मैंने जाके देखा तो एक बॉडी थी नदी के किनारे, दूर से जितना मुझे दिख सका था वो यही था। वो रो रही थी ख़वातीन और उसको जैसे होता है एक सिनेरियो। तो इन लोगों ने चिल्ला कर कहा कि आप लोग ना वहाँ पे मत रखें, आप यहाँ लेकर आए, हमारे साथ डॉक्टर हैं, हम हेल्प आउट करते हैं। हम ऊँचाई पे थे, वो ख़ासे नीचे थे, लेकिन वो मकामी लोग थे, वो उसको दौड़ते हुए उसको उठाकर मेरे पास लेकर आए। तो फॉर्च्यूनेटली मैं ऐसी जगह खड़ी थी जो प्लेन सरफेस से बिल्कुल वो जैसे उन्होंने लिटाया मैंने उसको एग्ज़ामिन किया, तो उस वक़्त उसकी कंडीशन ये थी, उसकी ब्रीथिंग नहीं थी, उसका हार्ट नहीं चल रहा था, उसकी हुँ। कैरोटिड्स मुझे फ़ील नहीं हुए, उसकी आइज़ बिल्कुल अप्रोल थी और उसके मुँह से झाग निकल रही थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं था, पेन स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्स नहीं था उसका। तो मैंने उसी वक़्त ही कहा विदिन सेकंड्स कि हम सीपीआर स्टार्ट करती हूँ, तो स्टार आपने ब्रीथिंग देनी है, मैं कंप्रेशंस दूँगी और तब हमने ये स्टार्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ज़्यादातर तो ये होता है कि ऐसी सूरत हाल में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपके साथ वो इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई? अच्छा, बहुत से लोग मुझसे एक्चुअली ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं। देखिए मैं शायद मैं थोड़ी-सी शायद स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं मेरे, बाकी अगर मैं अपने हुँ। कोलीग्स कहूँ या बाकी लोग कहूँ, उसकी वजह शायद ये है कि मैं क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो डेली बेसिस पे जो हम जिस तरह का ट्रॉमा कैंसर पेशेंट्स में देख रहे होते हैं, तो वो मेरा रूटीन है देखना उसको और काउंसलिंग करना और इस तरह की मेरी रूटीन में है। शायद उसकी वजह से मैं पैनिक नहीं हुई, उस तरह से जैसे अच्छा, कि लोग जब कैलानिमिक आपने के बाद स्टार्ट किया पैनिक होते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उस वक़्त एक लम्हा कोई ऐसा भी था जब आपको लगा कि शायद हम मतलब कामयाब नहीं हो पाएँगे? लेकिन 3 से 4 मिनट तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था बच्चे का। वो हम हुँ। सीपीआर कर रहे थे, उसके बावजूद देयर वाज़ नो मूवमेंट एट ऑल। लेकिन एक लम्हा आया कि इसरार ने डीप ब्रीथिंग दी। उस ब्रीथिंग में ये हुआ कि मेरे जो हाथ थे वो चेस्ट के ऊपर थे, तो मुझे लंग्स की एक्सपेंशन फ़ील हुई। इतनी ताकत से इन्होंने हुँ। ब्रीथ दिया कि वो मुझे एक्सपेंशन फ़ील हुई। देन आई रियलाइज़ इसके लंग्स के अंदर स्पेस है, हम इसको कवर कर सकते हैं। हमने अपने सीपीआर को कंटिन्यू रखा और वही हुआ कि कुछ मिनट्स के बाद जो है बच्चे ने जो है पहले फ्लिकरिंग उसकी मूवमेंट फिंगर्स को उसने मूव किया, आईज़ उसकी मूव हुँ। हुई और थोड़ी देर बाद वो कॉन्शियस होना शुरू हो गया और उसके बाद की सूरत-ए-हाल आपने देखा कि वो कैसे उठ के बैठा। अच्छा, आपकी तो मेडिकल फ़ील्ड थी तो इशरात भाई से भी बात कर लेते हैं। इशरात भाई, आप चूँकि इस शोबे से रिलेटेड नहीं हैं तो आप क्या कहते हैं, मतलब उस टाइम आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए? आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक़्त? ऐसा है कि क्योंकि पिछले 18 साल से मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ, हुँ। तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मीडिया ट्रेनिंग्स करवाते हैं और वर्कशॉप्स अटेंड करते रहे। मैं भी ये कोर्स 3-4 साल पहले कर चुका हूँ और लेकिन उस वक़्त ये ज़हन में नहीं था कि मैंने कोर्स किया हुआ है। मुझे डॉक्टर साहबा कमांड दे रही थी, मैं उसको वैसे फुलफ़िल कर रहा था। कोई डर नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं हुई, बस यही सोच थी कि इस बच्चे को किस तरह बचाना है।
अच्छा, अच्छा, हमने देखी हमारे तक जो वीडियो पहुंची वो 2 से ढाई मिनट की है, जिसमें वो बच्चा बच जाता है, फिर आप उसके बाद उसको कहते हैं कि जी इसको मतलब सेफ साइड पे ले जाएं। झील की दूसरी साइड पे भी एक बच्चा था, उसका क्या बना था? मतलब उसकी कोई अपडेट जो है उस तरह से सामने नहीं आई। जी, वो बच्चा जो था वो अपनी ज़िंदगी हार गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ठंडा जग पानी था, ग्लेशियर का पानी था और वो सर्वाइव नहीं कर सका, उसके सर पे चोट लगी थी। जब उसको निकाला कोशिश हमने की, लेकिन वो पहले डेड हो चुका था। यानी जब मैंने अच्छा, उसको जो रिसीव किया ही वाज़ डेड एट दैट टाइम। एक तो वो टाइम ज़्यादा रहा पानी के अंदर, दूसरा एक तो वो छोटा बच्चा भी था, 13-14 साल का था वो दूसरा बच्चा बड़ा था। और दूसरा ये कि नदी के दूसरी तरफ थे वो जब तक उसको लेकर आए हैं और उस रास्ते में से नदी को क्रॉस करना वो भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से आ रहा था और पत्थर थे वहाँ पर अगर लाने वाला भी स्लिप हो जाए तो वहाँ एक और इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल हो जाए। तो हर स्टेप को बड़ा ही सोच समझ के लेना था। वो हमारे जो जीप का ड्राइवर था उसने बहुत हिम्मत की, उसने ही उस बच्चे को निकाला जो बिल्कुल डीप पानी के अंदर था और बहुत ठंडा पानी था। दोनों बच्चों को जब मैंने देखा था, दोनों ब्लू थे बिल्कुल जब मैंने देखा था। हाथ भी ब्लू थे होंठ भी ब्लू थे। तो जब ये बच्चा आया तो उसको जब मैंने उस वक़्त चेक कर लिया था, उसकी प्यूपिल्स जो थी उसकी वो डायलेटेड थी यानी पुतलियाँ उसकी फैली हुई थी, उसकी टंग बाइट हुई थी, तो मुझे लगा कि जब ये गिरा होगा तो इसको कोई हेड इंजरी हुई है, कोई ऐसा हेड ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वज़ह से ये कॉन्शियस नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा कॉन्शियस होता तो वो पानी में हाथ-पैर चलाता, हलचल होती जिसकी वज़ह से उसका लंग ऐसे पानी से भरते ना। और जब मैंने पुश किया उसको तो उसका लंग्स फुल ऑफ वाटर था। पानी उसके लंग्स के अंदर बुरी तरह से था। और मैंने फिर भी उसको सीपीआर मैंने और सर ने कंटिन्यू रखा कि शायद ये रिवर्ट बैक हो जाए, लेकिन वो बच्चा ऑलरेडी डेड था। तो मैंने थोड़ा-सा एफर्ट करने के बाद क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पंप करने से बच्चे की बॉडी को तकलीफ मैं दे रही हूँ क्योंकि उसने वापस नहीं आना। तो देन आई रियलाइज़ कि मुझे अनाउंस कर देना चाहिए। मैंने फिर उसका दोबारा से आईज़ उसकी मैंने चेक करके, पल्सेशन चेक करके फिर मैंने अनाउंस किया कि ही इज़ नो मोर। अच्छा, जो पहला बच्चा जिसको आपने बचाया उसकी अब कंडीशन क्या है? आपने फीडबैक लिया दोबारा? जी, फीडबैक मुझे मिला है। हम डायरेक्ट तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें भी 2 दिन के बाद पता चला था इस सारे सिनेरियो का कि ये वीडियो वायरल हुई हुई है और इस तरह से हमें 2 दिन तक तो हमें मिल नहीं था क्योंकि वहाँ सिग्नल्स ही नहीं आते, आप बिल्कुल दुनिया से कट के रहते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है वहाँ कॉन्टैक्ट करना। लेकिन जो मकामी अफ़राद के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू हमें बात हम तक पहुँची है कि बच्चा इज़ स्टेबल और वो ये भी पहुँची है कि शायद वो हमसे मिलने भी आए। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, आम लोगों के साथ आम ज़िंदगी में वहाँ के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर तो ये रूटीन में इस तरह के वाक़यात देखे जाते हैं। तो आप क्या लोगों को एडवाइस करना चाहेंगी, अगर वो इस तरह का वाक़या देखें तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? पहले तो एक बात और आपको बता दूँ नलतर पूरी वैली में हमने ही पूछा लोगों से ना तो लोग अभी भी यही कहते हैं कि इस तरह का वाक़या नहीं हुआ पहले कभी उस एरिया के अंदर। नलतर वैली में ये वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या था। दूसरी बात ये है कि ये जो बाकी एरियाज़ में अगर हम सुनते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन ये नहीं होती चीज़ें, लेकिन जब होती हैं तो ख़ासा लॉस होता है। हम ये सुनने में हमें आता है, हम खबरें काफ़ी तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि लोग ट्रेन्ड हों, रहने वाले मकामी लोग ट्रेन्ड हों, अगर नदी-नालों के पास रह रहे हैं, उनको पता हो हाउ टू स्विम। उनको ये पता होना चाहिए तैरना कैसे है, इमरजेंसी अगर हो जाए तो क्या करना है। इसके लिए देखें बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। आप जैसे यंग लोग सामने आएँ, ट्रेनिंग्स लें, स्किल सीखें, बेसिक लाइफ जो मैनेजमेंट होती है, कैसे होती है, लाइफ सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, कोई ऊँचाई से गिर गया, क्या करना है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, क्या करना है, डूब रहे हैं, क्या करना है। ये उन एरियाज़ में ये चीज़ कॉमन अगर होनी है, तो होनी है। ये वाली चीज़ें हैं जो सिनेरियो हम देखेंगे ज़्यादा। तो इसमें हर चीज़ का अपना एक सेटअप है कि आपने क्या करना है। तो मेरे ख़्याल में इसके लिए मोबाइल यूनिट्स होने चाहिए, ऐसे इलाके जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं है, तो हेल्प कैसे पहुँचेगी वहाँ पर? तो बहुत मुश्किल है ना? तो लोगों को मकामी लोगों को ट्रेन्ड होना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है, हमने क्या करना है। इवन उनको ये भी समझ नहीं आ रही थी कि बच्चा गीला था ना, तो मैंने उनको हैंडओवर किया जब मैंने कहा कि इसके ना आप कपड़े उतार के इसको कपड़े चेंज करें, इसको आग के बिल्कुल, ऐसे पास हम सुन रहे थे उसमें वो आप कह रही थी कि ठंड लग जाएगी वो बच्चे को। ये भी नहीं समझ पा रहे थे इस बात को कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि अब वो बच तो गए, अब उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन अब उसको ठंड से ना उसको कुछ हो जाए, निमोनिया ना हो जाए। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इनको बेसिक लाइफ ट्रेनिंग्स होती हैं। ये मेरे ख़्याल में जैसे यहाँ पे ट्रेंड है
लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, एलएचवीज, एलएचडब्ल्यूज काम कर रही होती हैं, पैरामेडिक्स हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये अपने इलाके के लोगों को जाकर ट्रेन करें। अच्छा, ये तो एक मतलब प्रॉपर से ट्रेनिंग वाला सिलसिला आ जाएगा। आप अपने तौर पे मतलब क्या थोड़ी बहुत एडवाइस करना चाहेंगी? एडवाइस देखिए, इसमें ट्रेनिंग और स्किल है। आप अगर आपको स्किल नहीं है, अब देखें इस वीडियो को देख के बहुत से लोग शायद अटेम्प्ट करें कि हम सीपीआर करते हैं। अब क्या करना है? चेस्ट पे जी, हाथ ही बिल्कुल फेरने ऐसे हैं? है। नॉट एट ऑल। ये एक इसमें टाइम मैनेजमेंट है। इसमें आपका तरीकाकार है कि आपने प्रेशर कितना देना है। ना ही कम देना है, ना ही ज़्यादा देना है। आपने उसका हार्ट को जो चलाना है या लंग्स को चलाना है, तो इतना प्रेशर नहीं देना कि वो बंद ही हो जाए, कि वो उनका कंप्रेशन से नुकसान हो जाए। तो इसमें बेटा स्किल की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे ना, कि आप और स्किल आपको उस वक़्त आएगी जब आप सीखेंगे, ट्रेन्ड बंदे से सीखेंगे। इसमें सीखने की ज़रूरत है और ये जो गवर्नमेंट का इक़दाम है ना कि इसको हम निसाब में शामिल करने का प्लान कर रहे हैं, सिखाने का प्लान कर रहे हैं, एक तरबियती प्रोग्राम का कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि ये तरबियत है बेसिकली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि इस पूरे सिनेरियो में हमने तो एक हेल्प की, हमें नहीं पता था कि ये वायरल हो जाएगा, इससे नेशन वाइज़ जो है हमें ये इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा और दुनिया भर में ये रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोग बाहर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि ये आपने किया है, ये कैसे किया? एक तो मैं फीमेल हूँ, इस वजह से भी लोग हैरान हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपने ये किस तरह से कर लिया ना? और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जिस तरह नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम तो अपनी दुनिया में ही रहें, हम दूसरे के काम में इंटरफेयर ही ना करें। लेकिन हमने ये रिस्क भी लिया क्योंकि उस वक़्त इंसानी जान की बात थी। हम शायद बाय नेचर ऐसे हैं। अगर मैंने उस वक़्त एक एग्ज़ाम्पल दी, गो की एग्ज़ाम्पल बनती नहीं है, लेकिन अगर इंसान की बजाय कोई जानवर भी अगर इस वक़्त मुसीबत में होता, तो हम उसको भी हेल्प आउट ज़रूर करते, अपने तरीके के साथ जितना हम सेफली कर सकते थे। लेकिन बात वही है कि जहाँ आपकी मदद की ज़रूरत हो, आपको मदद करनी चाहिए। अगर आपकी मदद से किसी का इतना फ़ायदा हो रहा है कि उसकी जान बच जाती है, तो आप देखिए आप दुनिया और आखिरत दोनों में सुरख़ुर हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू फिर इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। तो जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हाशमी साहिबा, जिन्होंने जो मिसाल हम सुनते आ रहे थे कि डॉक्टर मसीहा का रूप होते हैं, वो सच करके दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह इन इलाकों में रहने वालों को ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि अगर कोई इस तरह का हादसा दोबारा अल्लाह ना करे पेश आता है तो किस तरह जान बचाई जा सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।